नमस्कार दर्शकों। जम्बूद्वीप कहे जाने वाले भारत की पवित्र भूमि में प्रत्येक देवी देवताओं व संतों के जन्म को और धर्म की स्थापना करने हेतु राक्षसों का मर्दन करने के लिए जिस दिन देवी देवता अन्य अवतार धारण करते हैं, उस दिन को भी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं में से एक त्योहार है नवरात्रि। ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए 9 रूप धारण किए थे, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिन तक करता है और माता को खुश करने के लिए व्रत रखकर दिन भर भूखे भी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? कितनी शक्तियुक्त है देवी दुर्गा? क्या बच्चों को भूखा देख माता हो सकती है खुश? और यदि नहीं तो फिर माता को खुश करने का सही उपाय क्या है? दर्शकों, नवरात्रि के इस अवसर पर हम आज के इस वीडियो में इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे देख व सुन आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि क्या हमारे धर्म गुरुओं को इन रहस्यों की जानकारी नहीं थी, जो अब तक उन्होंने हमें इन रहस्यों से अनजान बनाए रखा। तो दर्शकों, इसका निर्णय भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें इतिहास में इतना पीछे जाना होगा जहां से यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब कहीं जाकर हम इस रहस्य को पूर्णतः समझ सकते हैं। दर्शकों, सृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब ने अपने द्वारा रची सृष्टि का वास्तविक ज्ञान बताते हुए पवित्र कबीर सागर अर्थात सूक्ष्म वेद अध्याय ज्ञान बोध पृष्ठ 21 से 22 में बताया है कि पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। काल ब्रह्म ने 3 बार तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, जिसे देख दुर्गा समेत सभी 21 ब्रह्मांड में फंसी आत्माएं काल ब्रह्म पर आसक्त हो गईं और दुर्गा वाली आत्मा ने काल के साथ आने की सर्वप्रथम इच्छा व्यक्त की। तब परमात्मा ने काल के तीसरे बार के तप के बदले जितनी आत्माएं इसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी, उन सभी को दुर्गा के शरीर में प्रवेश करके काल के ब्रह्मांड में भेज दिया था, जहां दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया। तब दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली। परमात्मा ने बताया कि जहां ज्योति निरंजन काल था, वहां मैं गया और भवानी दुर्गा को ब्रह्म के उदर से निकालकर उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया, जहां ज्योति निरंजन यानी धर्मराय काल ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रमाण हमें श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में अध्याय 5 से 9 तक मिलता है, जिसमें लिखा है कि अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, उसको सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा जगदम्बिका प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी की जननी कहलाए, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा जाता है। वहीं संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची सृष्टि रचना के विषय में सदग्रंथ साहिब के अध्याय आदि रामायणी पृष्ठ नंबर 690 से 692 में बताया है। आदि रामायणी अगली सारा जा दिन होते धूंधुकारा, सतपुरुष की ना प्रकाशा हम होते तख्त कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाको दीनी, राज करो देवा रख आदीनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन हो धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्व सौ जागा। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। गरीबदास जी कहते हैं, इन 500 मिल जगत बंधाना और 184 में जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया
धर्मराय निरंजन का राग बैठाया। ये खोखापुर झूठी बाजी और भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक में बने तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ चाकर थे। परमात्मा ने पहले ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए, फिर माया दुर्गा अर्थात प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने दुर्गा से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली। उसे परमात्मा ने सतलोक से निकाल दिया तथा ब्रह्म को शाप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा तथा 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माता दुर्गा की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति से सतलोक में हुई थी और दुर्गा समेत हम सभी आत्माएं काल के 21 ब्रह्मांडों में अपनी इच्छा से फंसे हुए हैं, जहां हम सभी जीवों को ब्रह्म काल 84 लाख योनियों में डालकर भयंकर यातनाएं देता है और इसके इस कार्य में माया दुर्गा भी सहयोग देती है। वहीं इस विषय में संत गरीबदास जी ने बताया है, माया आद निरंजन भाई, ये अपने जाए आपे खाई। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी। जिन शक्ति डायन मैल पठाई, लाख गरा से नित उठ दूती। ये माया आद तकत की कूथी। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी। ये खोखापुर में जीव बुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। ज्योति निरंजन काल के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में 84 लाख योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर मार देता है। जिस प्रकार नागिनी अपने बच्चों को खा जाती है, यानी काल के इस कार्य में माता दुर्गा भी पूर्ण सहयोग कर रही है। इसलिए माया दुर्गा के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज यानी रजगुण ब्रह्मा, सत्य यानी सतगुण विष्णु, तम यानी तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं गीता ज्ञान दाता सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा अर्थात प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसाकर रखने वाले यही तीनों देवता हैं। अब स्वयं विचार करें कि जो माता अपने उत्पन्न किए हुए बच्चों को मारने में अपने पति काल ब्रह्म का सहयोग दे रही हो, उसे क्या दयालु कहा जा सकता है? जिसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि दयालु तो उसे कहते हैं जो किसी को मारता नहीं है और न ही मारने में सहयोग करता, जिससे स्पष्ट है कि जिन जगत जननी माता दुर्गा को हम दयालु मानते हैं, वह माता भी दयालु नहीं है और उनकी शक्ति भी सीमित है, क्योंकि माता दुर्गा अष्टांगी अर्थात 8 भुजाओं और 64 कला की माता है। जबकि काल ब्रह्म गीता अध्याय 11 श्लोक 46 के अनुसार 1000 भुजा और 1000 कला का भगवान है। अब देखिए, काल के एक ब्रह्मांड में बने लोगों की वास्तविक जानकारी चित्र के माध्यम से। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं, और ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक। इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। ये मानसरोवर, यहां भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक जो धर्मराज है,
जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहां बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इंद्र का, इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखा। इससे बाहर यहां दुर्गा का एक द्वीप है, ये यहां अलग लोक है इसका, यहां से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं शिव रूप में रहता है, इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसको शंकर और शिव नाम देकर के ये अपनी सृष्टि चलवाता है तीनों से। और ये स्वयं यहां रहता। चलिए, ये 3 स्थान है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहां ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है। इन तीनों बच्चों को यहां नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियां बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। इसी प्रमाण को देवी भागवत में भी देखिए। जब माता दुर्गा ने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मलोक दिखाया तो उन्होंने क्या देखा? ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर,
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते। दर्शकों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, जिसके अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी है, ये तीसरे स्कंद अध्याय 1 से 6 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वे आदि माया महाशक्ति है तथा परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। उनके साथ उनका अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्मकाल की पत्नी है। आगे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। मुझे नहीं पता कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। 1000 वर्ष तक जल में पृथ्वी की खोज की, परंतु पृथ्वी नहीं मिली। तब आकाशवाणी के आधार पर 1000 वर्ष तक तप किया। कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो वहां शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु बेहोश पड़े थे। श्री विष्णु के शरीर में से प्रेत की तरह एक देवी निकली, जो सुंदर आभूषण पहने आकाश में विराजमान हो गई। तब श्री विष्णु जी होश में आए। इतने में शंकर जी भी वहीं आ गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि तीनों भगवान बेहोश कर रखे थे, फिर सचेत किए। फिर हम तीनों को देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इतने में आकाश से विमान आया। देवी ने तीनों प्रभुओं को विमान में बैठने का आदेश दिया। विमान को आकाश में उड़ाया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी बताते हैं कि उस ब्रह्मलोक में हमने एक ब्रह्मा, एक शिव तथा एक विष्णु को देखा। फिर आगे एक मनोहर द्वीप देखा जहां सुंदर स्त्री पलंग पर बैठी थी, जिसे देख भगवान विष्णु ने कहा, ये तो अपनी माता है, जिन्हें भगवती जगदम्बिका महामाया प्रकृति शिवा कहा जाता है। देवी भागवत में आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि माता, जो वेदों में ब्रह्म कहा गया है वे आप ही हो या कोई अन्य पुरुष है। तब दुर्गा ने काल के डर से वास्तविकता छुपाने की चेष्टा करते हुए कहा कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं। फिर भी वास्तविकता नहीं छुपी। दुर्गा ने फिर कहा कि तुम तीनों मेरा तथा ब्रह्म का सदा स्मरण करते रहना। हम दोनों का स्मरण करते रहने से यदि कोई कठिन कार्य होगा तो मैं तुरंत सामने आ जाऊंगी। दर्शकों, यह सब काल का जाल है, क्योंकि अपने पति काल के डर से दुर्गा जी भी अपने पुत्रों को धोखे में रखती है और सच्चाई नहीं बताती। जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सृष्टि रचना को प्रमाण सहित देख सकते हैं। चलिए अब आपको नवरात्रि व्रत के रहस्य से अवगत कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरा हिंदू समाज नवरात्रि आते ही माता को खुश करने के लिए कोई 1 दिन तो कोई 2 दिन तो कोई श्रद्धालु माता के 9 दिन भी व्रत रखते हैं, और हमारे धर्म गुरुओं द्वारा भी नवरात्रि व्रत से लाभ बताया जाता है। लेकिन जरा विचार करें कि क्या कोई माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि माता तो इससे अधिक दुखी होगी। तो एक ओर तो हम माता दुर्गा को जगत जननी यानी सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली माता मानते हैं, तो वह माता व्रत अर्थात पूरे दिन बच्चों को भूखा देख कैसे खुश हो सकती है? वहीं गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात न ज्यादा खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले की भक्ति सफल नहीं होती, यानी भूखे रहने यानी व्रत रखने से माता खुश नहीं हो सकती। दर्शकों, वीडियो में दिखाए गए सभी प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, कथावाचकों को धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बल्कि इन्होंने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करवा रखा है, जो कि व्यर्थ है
क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को, और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म करने योग्य है और अकर्तव्य यानी कौन से भक्ति कर्म न करने योग्य है, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म यानी जो शास्त्रों में वर्णित हैं वे ही भक्ति कर्म कर। दर्शकों, अब आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि यदि किसी भी धर्म गुरु को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है तो फिर वर्तमान समय में किस संत के पास धर्म शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है जिससे हम नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। तो आपको बता दें, मौजूदा वक्त में संत रामपाल जी महाराज ही वह पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं जिनके पास शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है। उन्हीं के द्वारा इन रहस्यों को उजागर किया गया है जिससे आज तक पूरा हिंदू समाज अनभिज्ञ था। इसलिए आपसे निवेदन है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप से पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल बनाए। दोस्तों, नवरात्रि की धूम है और इसी धूम के साथ में हम आपको नवरात्रि माता दुर्गे को प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है वो मंत्र ये सब बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि लोग सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि को, माता दुर्गा को या दुर्गे माता को प्रसन्न करने का जो मंत्र है वो मूल मंत्र क्या है और कैसे उस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस संत से वो मंत्र मिलेगा, इसकी तमाम जानकारी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। व्हाट इज द राइट वे ऑफ वर्शिप ऑफ दुर्गे माता जी, दैट वी विल लेट यू नो। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी हरिओम दास। हरिओम दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को, जिस तरह से नवदुर्गा का त्योहार लोग मनाते हैं, आप लोग दुर्गे माता को कैसे मानते हैं? जी वो देवी है एक, है ना। जो भी ये त्योहार मनाया जाता है नवरात्रि का, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम उस चीज को जान लें। हमने अपने समाज में सिर्फ एक लोगों को देखा देखी के तौर पे इस चीज को लिया है, हमने इस चीज को कभी मतलब जाना नहीं है ना, माना है। तो मैं ये मतलब कहना चाहूंगा कि किसी चीज को मानने से पहले हम उसको जाने, और जानने के लिए आवश्यक है कि हम शास्त्र देखें कि शास्त्र क्या कहता है। नवरात्रि के दौरान हमारी माता बहनें व्रत रहती हैं, क्या व्रत रहना सही है? देवी जो है, देवी जी का मंत्र क्या है और वो मंत्र हमें व्रत रखने में बुराई क्या है सर? लोग कहते हैं कि शरीर शुद्ध होता है, 1-2 दिन भूखा रहेंगे तो शरीर में जो फैट बढ़ जाता है वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं 1-2 दिन भूखा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अल्पाहार लीजिए, ज्यादा ना लीजिए, ना ही कम लीजिए, आपको प्रॉपर भोजन ले जाना है जो शरीर के लिए लाभदायक है। और वही हमारी गीता कह रही है। गीता के अंदर क्लियर कट गीता अध्याय 6 का जो 16वां श्लोक है उसके अंदर दे रखा है कि हे अर्जुन, योग मतलब भक्ति होती है। यह योग ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा बहुत सहन करने वालों का, और ना ज्यादा जागने वालों का। जबकि यह योग किनका सिद्ध होता है? यह गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक कह रहा है, दुखों का नाश करने वाला योग। यथा योग के आहार विहार, जो आपने अभी कहा कि डॉक्टर जी कहते हैं कि हमें प्रॉपर जो है, हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, हमें जो है प्रॉपर खाना चाहिए, तो वो हमारी गीता भी कह रही है कि यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों। किस श्लोक में लिखा है सर ये? जी गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक है ये। इसमें प्रॉपर खाने के लिए कहा गया है और प्रॉपर सोने और प्रॉपर जागने के लिए कहा गया है। जी ऐसा नहीं है कि ज्यादा सोना है ज्यादा खाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। नहीं, जो हमें 6 घंटे की नींद लेनी है वो प्रॉपर लीजिए। ऐसे नहीं कि हम 10 घंटे सो रहे हैं या 12 घंटे सो रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा सोना भी शरीर को थकाता है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं खाना है। ज्यादा खाएंगे तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह, और कम भी नहीं खाना है। हमें शास्त्र के अनुसार चलना है कि शास्त्र क्या कह रहा है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। यह गीता अध्याय 16 का 24वां श्लोक है। जी सर, आप बताइए, आपके हिसाब से व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गीता के अंदर जो है कहीं व्रतों का प्रावधान नहीं है। गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। वेद के बाद गीता, गीता का सारस दिया है भगवान ने खुद, और गीता की हमें माननी चाहिए। गीता में ये बोला है अर्जुन से कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना सुख होता है।
कहाँ लिखा है? ये अध्याय 16 के 23 श्लोक में लिखा है। तो व्रत रखना शास्त्रों के विरुद्ध है। विरुद्ध है, व्रत नहीं रखनी चाहिए, हमें व्रत रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है हमारे। लेकिन साधु संत तो बोलते हैं कि एकादशी का व्रत रखो, नवरात्रि का व्रत रखो, और भी बहुत सारे व्रत हैं, संतोषी माता का व्रत होता है। वो अपना ऋषियों का खुद का ज्ञान है, अपना खुद का, शास्त्रों में ऐसा कहीं लेख नहीं। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? सर साहब जी, मेरा नाम राखी दासी है। राखी बहन जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? जी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आगे मेरे भाइयों ने स्पष्ट किया है गीता के आधार से कि व्रत रखना बिल्कुल हमारी जो गीता है वो मना कर रही है। और एक बात बताओ भाई कि मतलब जो व्रत है, क्या माता अपने मतलब माँ जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने बच्चे का पल पल पर ध्यान रखती है, खाना खिलाती है, तो माता इतनी निर्दयी हो गई कि अपने बच्चों को 9 दिन तक भूखा रखने का आदेश दे रही है। मेरी माता मैंने व्रत रखती हैं और एक तरफ मतलब अच्छा अच्छा बना के खाती हैं, कभी कुछ मंगाती हैं, कभी कुछ मंगाती हैं। जब खाना ही है तो व्रत क्यों रखना? तो एक तरह से ये पाखंडवाद है। मतलब व्रत नहीं रखने चाहिए? जी सर, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, व्रत रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? देखो, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें व्रत रखना मना है। और जैसे अभी भगत जी ने भी दिखाया आपको गीता जी में, उसमें बताया कि ना ज्यादा खाने वाले का और ना ज्यादा सोने वाले के लिए, मतलब ना तो इतना खाओ कि तुम भक्ति भी ना कर सको और ना इतना कम खाओ कि आप चल फिर भी ना पाओ और भक्ति भी ना कर पाओ। तो व्रत जो आप रखते हो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ऐसा नहीं हमारी गीता जी प्रमाणित करिए, और भी हमारे शास्त्र हैं जिनमें ये प्रमाणित किया गया है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं है, एक पाखंड पूजा है। जी बहन जी, बताइए व्रतों के बारे में, नवरात्रि जो सेलिब्रेट की जाती है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि नवमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। तो फिर हम ये ये व्रत क्यों रखे हैं, मतलब ये पाखंड क्यों करें हम इस तरह से? जी आप बताइए बहन जी। देखिए, मैं अभी जो बहन जी ने बात बोली है उसी बात को सिद्ध करते हुए मेरे पास घट रामायण है, इसमें साफ साफ उल्लेख है कि नौमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो रही है व्रत रखने से, तो हमारा भूखा रहने का फायदा क्या हो रहा है? हम एक चूहे के जन्म में यानी कि वही 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वालों की, इसके 242 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद नियम से मैंने प्रदोप का व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी कि चूहे का जन्म मिला। ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस ऋषि से बात कर रहे थे, तब लोमस ऋषि ने बताया था कि मैंने जब नौमी और अष्टमी का व्रत लगातार किया उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छापी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप जब नौमी अष्टमी का व्रत रखने के बाद में भी चूहे की योनि में जाओगे तो उसका फिर फायदा क्या है? ये सरासर पाखंडवाद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर साधना बता रहे हैं। ये जितने भी अन्य धर्म गुरु हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये लोग केवल अपना लेने खाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं कि व्रत होगा, माताएं बहनें आएंगी, माता को चुनरी चढ़ाएंगी, पैसे चढ़ाएंगी, उससे हम लोगों का फायदा होगा। ये सारी चीजों के लिए उन्होंने आडंबर बना रखा है। और आप देखेंगे व्रतों में हर चीज पर इतनी महंगाई हो जाती है। आप एक चीज से लेकर 10 चीजों तक सारी चीजें देख सकते हैं। खाने पीने की कुछ भी चीज होगी उस पे भी पैसे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल दिनों में इतनी महंगाई नहीं रहती है जितनी महंगाई नवरात्रों में आ जाती है। आप देखेंगे कि लोगों का कितना ज्यादा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन लोग इस आडंबर में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान को समझ नहीं रहे। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए जो 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, और आप देखकर खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ जी, बताइए जिस तरह से बहनें डांडिया खेलती हैं, डांस करती हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं ये जो नवरात्रि के व्रत है इसमें ये बोलना चाहूंगी सभी माताएं बहनों से कि ये जो डांडिया वगैरह खेलती हैं, अर्धनंग कपड़े पहनती हैं, ये हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। और ये माता ये नहीं सिखाती या ये नहीं कहती कि आप इस तरीके से डांडिया खेलो या करो, इस तरीके से। ये सब पाखंडवाद है सर। इसमें कोई भी किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है कि आप इस तरीके से, ये अपना मनमाना आचरण है। और नवरात्रों को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने लगे हैं लोग आजकल। आप गुजरात में जाएंगे, गुजरात में आपको ये एक बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उनका। ये डांडिया खेलते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, फ्रूट वगैरह। तो ये एक बेकार है, ये हमारे वेदों में प्रमाण नहीं है।
आप लोग ये लोग खुद अपने हिसाब से ये चीज को पाखंडवाद को कर रहे हैं सर। ऐसा हमारे वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमें डांडिया खेलनी है। ना माता ने खुद आके इनसे बोला अगर आपको व्रत ही करना है, आपको ये सारी चीजें करनी है, तो ये पाखंडवाद करने की क्या जरूरत है। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप उसको देखिए और उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये व्रत वगैरह जो हम करते हैं ये सब बेकार है, इनका कोई मायने नहीं है। ये जो फिल्मी गानों पे डांस होता है, इससे कोई आपको आपत्ति हो? हाँ जी, तो मैं ये जो है आपको जागरण के बारे में बताना चाहूंगी कि जो जागरण कराते हैं 2 गाने माता के चलाएंगे, 3 गाने फिल्मों के चला देंगे, उन्हीं के आधार पे उन्हीं के म्यूजिक पे गाने चलते हैं, फिर माताएं बहनें वहां नाचती हैं, फिर वो ड्रिंक करते हैं। क्या ये है? ये शास्त्रों में कहीं प्रमाण है इस चीज का? आप लोग खुद सोचिए इस चीज को। फिल्मी गाने चला के और भी जो माताएं बहनें हैं उनको भी खड़े करके नचाते हैं कि चलो आप भी नाचो, आप भी डांस करो, आप भी ये सब करो। ये सब पाखंडवाद है सर, ये नहीं होना चाहिए। नाचने गाने के तो सर मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं माँ बाप खड़े हैं और वहीं बेटियां अर्धनग्न कपड़े पहन के नाच रही हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगता है आपको जब ये सारी चीजें आप देखते हैं? सर ये जो हमारा आने वाला यूथ है इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है और बहुत तेजी से फॉलो हो रहा है, जबकि हम यहाँ देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। और एक तरफ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वो शुद्ध कपड़े पहनते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं, इनकी तरह ड्रामा नहीं करते सर। जो ये लोग जागरण कराते हैं, अर्धनग्न कपड़े पहन के नाचते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप जाइए और उनके संस्कार देखिए। सभी माताएं और बहनें बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं और सभी से बहुत तमीज से बोलती हैं। सर आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है आने वाली, और जो हमारे बच्चे हैं, हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि ये फिल्मी गानों पे नाचते हैं, थिरकते हैं, और वहीं हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे हमसे ही अपशब्द बोलते हैं तो हमें वो बुरा लगता है। वो क्यों बोलते हैं? वो यही सब तो देख रहे हैं, यही सब चीजें सीख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे भी इसी आधार पर रहें। हम ये चाहते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सिलसिले हमने 1-2 बार उनका सत्संग सुना और वहां देखा कि वहां जो प्रचार प्रसार हो रहा है परमात्मा के द्वारा, उसी आधार पर हमारे बच्चे भी इसी तरीके से अच्छे संस्कार सीखें। और वहां हम जब देखते हैं कि वहां जो माताएं बहनें हैं वो बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं, सबसे सच्चाई कह के बात करती हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं संस्कार, उनके भी यही संस्कार होने चाहिए। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे हैं वो सब ये इसी तरीके से सत्संग और संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायियों की तरह सीख लें और सब लोग सत्संग सुने। ये जो नवरात्रों की व्रत जो करती हैं माइयाँ, ये करती हैं अपने दुख दूर करने के लिए। इन्हें पता तो है नहीं भोली आत्माओं की नवरात्रि की व्रत करे कैसे जाते हैं, माता को खुश करा कैसे जाता है। बेचारी भूखी प्यासी रख के फल लेके मंदिर में जाती है, मंदिर में तो पुजारी को देती है और आ जाती है, इन्हें मिलता तो कुछ नहीं है। लेकिन इन्हें अगर माता को खुश करना है तो शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा देकर ही बताई जाती है। तब माता खुश होकर इनके ही जो है मतलब वरदान देती है, ये अपने घर में शांति से रह पाएंगी। जब हमें पता होगी कि हमारी शेरा वाली माता कैसे खुश होंगी, उसकी शास्त्र अनुकूल भक्ति आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिलती है। भोली भाली जनता इसी चीज में फंस गई है। अगर इन्हें समझना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से डांडिया खेला जाता है, महिलाएं डांस करती हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये समाज में जो है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं अपनी बताऊँ, पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी के अंदर बहुत आले दर्जे का डिसिप्लिन होता है, और उससे भी उत्तम डिसिप्लिन जो है संत रामपाल जी महाराज के पास है। उनके अनुयायी हैं जो हमसे भी अच्छे, उनसे भी अच्छा, आर्मी से अच्छा भी डिसिप्लिन जो है संत रामपाल जी महाराज का है। तो इस देश के अंदर जो कथावाचक, जो व्रत, जो डांडिया, जो त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, ये समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं। केवल एक, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बहनें बेटियों को डीजे पे नचाते हैं, खुद बीड़ी पी के, दारू पी के, सिगरेट लगा के और पैर में पैर रख के आराम से देखते मेरी बहनों को नाचते हुए। ऐसा क्या है? ये वैसा व्यक्ति है। ये समाज में, हमारे समाज में पहले औरतें पर्दा में रहा करती थी। हमारी दादी थी, हमारी मम्मी थी, पर्दे में रहा करती थी, और कभी नौटंकी वगैरह होती थी तो कोई बेड़िया बेस के कर्म थे तो आती थी, नची के चली जाती थी। आज हमारी बहन बेटियां घर घर में नाच रही हैं और हम उनको देख के ताली बजा रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पे? ये सब समाज के अंदर क्या है, कुरीति फैल गई है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर सभ्य समाज बनाना है तो संत रामपाल जी महाराज से सीखना होगा। और हमने भी आके आर्मी से रिटायर होने के बाद
डिसिप्लिन जो देखा है संत रामपाल जी महाराज का, उससे भी आले दर्जे का संत रामपाल जी महाराज का है, आर्मी से भी आले दर्जे का। तो समाज को जो है संत रामपाल जी महाराज से सीख लेनी चाहिए। और सीख कैसे मिलेगी? कि जब तक हम आंखों देखेंगे, सुनेंगे। अभी हमने मीडिया सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, आखिर वो बोल क्या रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, आपको देना क्या चाह रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं, किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, देवी को पूछते हैं, कोई हनुमान जी को पूछ रहा है, कोई शंकर भगवान को पूछ रहा है। पहले मैं भी ऐसे ही पूछता था, और मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना है, सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान घूमे मैंने, लेकिन जो शांति मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास वो मिली आके, वो कहीं नहीं मिली आके। और जो मंत्र परमात्मा ने दिए गुरुदेव जी ने, वो मंत्र किसी के पास पृथ्वी पे नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपने देवी देवताओं को मानना बंद कर दिया? नहीं, किसी को मानना बंद नहीं कर दिया। हम पूजा ब्रह्मा और सावित्री जी करते हैं, हम गणेश जी की, आदि गणेश जी की करते हैं, हम विष्णु और लक्ष्मी जी की करते हैं। हमें जो मंत्र दिए हैं, हम शंकर भगवान की भी करते हैं, हम दुर्गा जी को भी मानते हैं, साधना करते हैं, उनकी पूजा केवल हम अपने गुरुदेव की करते हैं बस। और साधना आप किस किस की करते हैं? हम पांचों देवताओं की करते हैं। जो पंचदेव यहाँ के प्रधान हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं वो इस पृथ्वी पे केवल केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है, और किसी के पास नहीं है। ये सब समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कोई ओम नमः शिवाय, कोई राधे राधे, कोई श्याम मिला दे, कुछ नहीं रखा। पहले दास भी करता था ऐसे ही, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज शरण में आया तो अनेकों लाभ मिले और शांति मिली और मोक्ष का परमानेंट मार्ग मिला। मुझे विश्वास हुआ या मेरा मोक्ष होगा। पहले मैं भटक रहा था दुनिया में। वर्तमान में अगर कोई दुर्गे माता जी से लाभ लेना चाहे तो उसके लिए क्या साधना करे? वो जिसको दुर्गा माँ से लाभ लेना है, शंकर भगवान से लाभ लेना, मैंने आपको बताया पंच देवता हैं जो इस पृथ्वी के, उन सबसे लाभ लेना है। वो ही यहाँ के प्रधान देवता हैं। सबसे लाभ लेना है अगर, तो संत रामपाल जी महाराज पास उनके अमर मंत्र हैं, उनकी साधना करनी है हमें, उनका कर्ज चुकाना है हमको। यहाँ पे वो अपने आप लाभ देंगे। सर, आप एक आर्मी मैन है, जब आप आर्मी में थे क्या आपने तब कोई ड्रिंक वगैरह करते थे? ड्रिंक वगैरह क्या सर, आर्मी में क्या होता है, मैं तो घर परिवार से, हम क्षत्रिय समाज से थे, पहले भदौरिया थे हम, और पापा भी हमारे फौजी थे। हमने 2.5 साल की उम्र से मांस खाया है, शिकार खेल के आते थे, मांस खाते थे। जब मैं फौज में गया तो हमने पुड़िया सीख ली, तम्बाकू खाता था। फिर कुछ दिन बाद पार्टियों में गए तो हमने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, और हम ड्रिंक पीते थे। जब हमने नाम लिया था उससे पहले भी हम पीते थे दारू। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी वचन पावर की जो हमें मंत्र दिए हैं, उसकी शक्ति से अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब पुड़िया खाई थी, कि खाता भी था कि नहीं। मुझे धो माज के साफ सुथरा बर्तन बना दिया है। अब मैं मोक्ष की तैयारी कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। और फौज के अंदर जो भी ड्रिंक कर रहे हैं वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ड्रिंक नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे देवी देवता जो हैं, पंचो देवता, वो इसी के अंदर विराजमान है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, दारू डाल रहे हैं। क्योंकि फौजी आदमी नॉर्मल होता है, ड्रिंक लगाना, मांस खाना नॉर्मल चीज है ये। तो हमने सब किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आके सब छोड़ दिया हमने। परमात्मा ने मंत्रों की वो शक्ति दी है हमें, जो मैंने नहीं छोड़ा है। मैं छोड़ता तो बहुत पहले छोड़ देता, मेरी ताकत नहीं। एक बात बताइए, आपने तो शराब भी पी, मांस भी खाया, सारे काम किए, अब उसके बाद में आपने तो नाम दीक्षा ले लिया, लेकिन जो आर्मी में है अगर वो अभी भी मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर वो तो उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं हाथ जोड़ के अपने पुराने परिवार, जो हमारा परिवार है आर्मी और सैनिक का, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, ज्ञान समझिए। वो एंजॉय नहीं है, वो हमारी लूट हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है, हम दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम अपना बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, अपनी फैमिली का। क्यों? जिस घर में नशा चलता है उसकी वाइफ कभी खुश नहीं हो सकता, बच्चे कभी खुश नहीं होते। मैं मानता था पहले कि मेरे बच्चे, मेरे वाइफ खुश हैं, लेकिन अब खुश हैं, पहले नहीं थे। बताइए बहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से डांडिया में डांस होता है और नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या ये आप इसे कैसा मानते? जो अभी नवरात्रि में डांस किया जाता है,
पहले मैं वैश्याएं नाचती थी, पहले अच्छी घरों की बहन बेटियां नहीं नाचती थी, लेकिन अब अच्छी घरों की बहन बेटियां भी अपने माता पिता के सामने ऐसे ही नाच रही है, उन्हें कोई भी देख सकता है। उनके कपड़े अधवस्त्र पहन के कपड़े वो नाचती है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हम परमात्मा ज्ञान लेते हैं, इसमें ना तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम सादे सिंपल रहते हैं। दुर्गा माता जी से लाभ लेना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और दुर्गा माता जी से लाभ लीजिए। जो उनके मूल मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उनका जाप करने से हमें उनसे लाभ होता है। ये व्रत रखते हैं, व्रत के दिन ये क्या इतना पकवान बना के खाते हैं, तो वो व्रत थोड़ी हो गया। तो इसमें इतना खर्चा हो जाता है इनका। अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लोगे तो आपको व्रत नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो घटनारायण में भी लिखा हुआ है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। देखिए, वस्त्रों को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी, जो आजकल बहनें अर्धनग्न कपड़े पहनती हैं, उनको सभ्यता नहीं रही है। वो लोग अपना शिक्षित समाज, जो वो सोचते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोग बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम लोग अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, जो विदेशी कल्चर है उसे अपना रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल चुके हैं। जो बॉलीवुड में होता है, उन लोगों को तो उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, आप लोगों को ना उस चीज का कोई पैसा मिल रहा है, बल्कि आप अगर दो बहनें अगर अर्धनग्न कपड़े पहनकर साइड से निकल रही होंगी तो चार भाई खड़े हुए उन पर कमेंट करेंगे, फिर वो लोग उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि तुम लोग हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट कर रहे हो। तो आप लोग खुद कमेंट करवाने के काम करते हैं। आप लोगों को कपड़े पहनने की बिल्कुल सभ्यता नहीं रही है। भारत में क्या संस्कृति है कपड़े पहनने की? भारत देश में साड़ी और सूट पहनने का तरीका है, जो एक बहन को पहनना चाहिए। भाइयों को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आप लोग सब कुछ भूलकर किस चीज में जाकर फंस चुके हो कि बॉलीवुड की तरफ आप लोग आकर्षित हो रहे हो, जिससे आपको ना तो कोई लाभ मिलता है ना कोई फायदा होता है, जस्ट आपका टाइम पास हो रहा है उसमें, और कुछ नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एकदम सभ्य कपड़े पहनते हैं, एकदम सभ्य तरीके से रहते हैं, सभ्य तरीके से उनकी बातचीत का ढंग है। और आप लोगों का ना तो बातचीत का तरीका सही है, ना आप कपड़े पहनने का तरीका सही है। एक बात और मैं डांस के ऊपर कहना चाहूंगी, जो डांडिया खेलते हैं, पहले के समय में क्या होता था कि अगर घर में कोई प्रोग्राम होता था तो नाचने वाली बाहर से आती थी और खाना बनाने वाली घर की रहती थी। आज के समय में क्या हो रहा है कि खाना बनाने वाली बाहर से आ रही है और नाचने वाली घर की हो रही है। सड़कों पर माताएं बहनें इतनी बुरी तरीके से बाल बिखेर बिखेर कर नाचती हैं कि उनके देखकर हम लोग शर्मसार हो जाते हैं कि वहीं एक पिता नाच रहा है, वहीं बेटी नाच रही है, वहीं बेटे की बहू नाच रही है। सभ्यता तो इन लोगों ने बेचकर खा ली है। ये लोग बॉलीवुड की संस्कृति में इतना ज्यादा डूब गए हैं, इतना ज्यादा लीन हो गए हैं कि ये भूल चुके हैं कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे प्रमाण क्या बता रहे हैं। हमें उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्या सीता माता ने कभी ऐसे अभद्र कपड़े पहने थे? क्या देवी दुर्गा को आपने कभी इसी रूप में देखा है? आप उनके व्रत उपवास करते हो, आप उनके लिए नाचने गाने जाते हो। माताएं बहनें ऐसे बैकलेस ब्लाउज पहनकर डांस करती हैं, उन्हें ये तमीज नहीं रही है कि करना क्या है। आप लोग ये देखिए, आप डांडिया खेलने जाते हैं, वहाँ चार लोग शराबी बैठकर आपको इस नजर से देखते हैं कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। आपको खुद उस चीज का एहसास होता है कि वो हमें गलत निगाह से देख रहा था। और फिर जो आने वाले समय में, जो अब भी हो रहा है, इतने बड़े केसेस हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है समाज में। जो आज के समाज में आप देख रहे हैं, कितने बलात्कार के केसेस हम लोगों के सामने आते हैं। फिर आप लोग कैंडल मार्च निकालते हो, उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाते हो। पहले तो आप लोग खुद अपनी सभ्यता, संस्कृति, सब चीज से दूर हटते जा रहे हो, फिर आप हर चीज का ऑब्जेक्शन लेकर बैठ जाते हो कि ऐसा उस बहन के साथ हो गया, ऐसा उसने उसके साथ कर दिया। आप लोग सीमित तरीके से रहिए, सभ्य कपड़े पहनिए और सभ्य भक्ति कीजिए, फिर देखते हैं आपके साथ कैसे गलत हो सकता है। वो पूर्ण परमात्मा है जो अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता। आप लोग भक्ति मर्यादा पे गलत चल रहे हो, तभी आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं। आप लोग उस चीज को समझिए। संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुनिए, उनके आश्रम में आकर विजिट करिए। आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई है, क्या डिसिप्लिन है उनके भक्तों के अंदर। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी यहाँ की जो माताएं और बहनें हैं, आप लोग भक्ति नहीं आडंबर कर रहे हो। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि अगर आप लोग भक्ति करते तो परमात्मा आपका जरूर रक्षा करता। परमात्मा, द्रौपदी जी ने करी थी भक्ति, परमात्मा ने उनका चीर तक बढ़ा दिया, उनकी बेइज्जती होने से बचा ली। तो जब आप लोग सच्ची भक्ति करेंगे तो क्या परमात्मा आपकी रक्षा नहीं करेगा? परमात्मा सबका है, लेकिन आप लोग उन्हें भूल चुके हो। आप लोग आडंबर में फंसते जा रहे हो। खुद एक
गंदा समाज तैयार कर रहे हो, आप लोगों को गलत शिक्षा पर लेकर जा रहे हो, गलत राह दिखा रहे हो, फिर आप अपने बच्चों को कैसे चाह सकते हैं कि वो एक सभ्य बच्चे बन जाए? वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। जैसा वो आपको देखेंगे सेम एज इट इज ही वो रिपीट करेंगे आप ही लोगों के सामने। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आप भी हमारे भाई बहन हैं, हम लोग आपके बारे में बिल्कुल गलत नहीं चाहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप आए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और जो दुर्गे माता से मिलने वाले सच्चे लाभ हैं वो आपको मिलेंगे उस मूल मंत्र का जाप कर और अपना कल्याण कराएं। और सत साहिब जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम समीक्षा दास। अब बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। ये नवरात्रों पर जिस तरह से माताएं बहनें डांस करती हैं या जिस तरीके से वो प्रोग्राम को सेलिब्रेट करती हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के इसमें क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के इसमें ये विचार हैं कि जो अन्य ये जो करते हैं पाखंडवाद व्रत का जो करते हैं, पहले तो ये वेदों शास्त्रों में हमारे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। दूसरी चीज ये जो है बलि चढ़ाते हैं कुछ लोग, उनमें बकरे की बलि चढ़ाते हैं। अगर हम उनसे ये बोले कि आप अपनी उंगली काट दो तो वो काट देंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। और उनके दर्द कितना होगा। और तुम किसी के बच्चे को ले जाके उसकी गर्दन तक काट देते हो, तो तुम अपने बच्चे की जब अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते तो तुम उस बेजुबान को क्यों काट देते हो? दूसरी चीज डांस के ऊपर बात आ रही है, जब तो माताएं बहनें जाके ऐसे गानों पे डांस करती हैं जिनको मतलब ब्याह भी नहीं किया जा सकता, और वहां पे फिर वो एक्सेप्ट वो करती हैं, सोचती हैं कि हम जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं इन चीजों पे, हमें वो थोड़े बढ़िया तरीके से लग रहे हैं। और ये चीज जो है हमारे वेद शास्त्र में बिल्कुल नहीं लिखी हुई है कि हमें ये काम करने चाहिए जी। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो उसके ऊपर पूरी महाभारत लिख गई थी, कितने लोग मारे गए थे। और आज उन्होंने अगर वेस्टर्न डाल रखा हो, किसी अगर लड़की ने वुमेन ने, अगर उससे हम बोलने के कि आप ये डाल के बाहर चले जाओ, इंडियन डाल लो, सूट डाल लो, तो उसके चक्कर में वो इतनी सुना देती है कि हमारे कपड़ों से आप हमें जज कर रहे हो, ये वो। हमारे कपड़ों से ही हमें जज किया जाता है। आप सामने वाला जो है अगर हम उससे थोड़ा सा हिंट देंगे, वो कपड़ों पे अगर हम हिंट देंगे तो वो हमें आके दूसरे जो होते हैं सामने वाले वो फिर हम पे जो है टोंट मारते हैं, फिर हम उसके चक्कर में इतनी लड़ाइयां झगड़े कर लेते हैं, फिर उसमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप आए और देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे भक्ति बता रहे हैं। देखो हमारी देवी वगैरह जो थी वो भी डांस वगैरह नहीं करती थी। जब वो नहीं कर सकते तो जब हम अपने देवी देवताओं के लिए तो ये सब चीजें कर रहे हैं, जब वो ये चीज नहीं करते तो हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी कि आप देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसा ज्ञान बता रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि दुर्गे माता जी से लाभ लेने के लिए आप आए और आकर देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे भक्ति बता रहे हैं, जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू वेद एंड शास्त्र भक्ति बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज दुर्गे माता का मूल मंत्र भी बताते हैं? हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो 5 देवी देवताओं के मंत्र मूल जाप बताते हैं, जिनसे हमें साधना करने से जिन्हें हमें लाभ प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।